हेलो गाइस। वेलकम टू अ चैनल। तो लाइव ट्रेड दोबारा लाइव ट्रेड करके देखते हैं आज कितना प्रॉफिट होता है। लाइव ट्रेड से क्या होता है ना कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होती है कि जो सामने इन्फ्लुएंसर बैठा है या फिर कोई भी हो, वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या जो आपको कुछ सिखाने आ रहा है वो कितना प्रॉफिटेबल है। ये लाइव ट्रेड से पता लगता है, क्योंकि कहने को तो कोई कुछ भी कह दे कि मेरे बहुत कुछ है, बट लाइव वही करता है जिसको कुछ आता है। तो यूएस ऑयल में अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, यूएस ऑयल अब ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने एक तो ये मंथ पे देखोगे आप, अगर मंथ पे पहला ब्रेकआउट तो ये था ही, प्लस एक ही ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। अब 12 दिन रह गए मंथ को, यहाँ से ऊपर जाता है, क्योंकि अगर ब्रेक ही कर रहा है, ब्रेक इसने यहाँ भी करा था बट यहाँ से एक डंप ले लिया, बट यहाँ से फेक आउट करके इसने बहुत सारे जो सेलर्स हैं यहाँ पर, उन सबके एसएल यहाँ पर लेने शुरू कर दिया और यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट। अब मैं कह सकता हूँ कि शायद यूएस ऑयल ऊपर जाएगा, क्योंकि अब टेंशन वगैरह भी चल रही है, तो पॉसिबिलिटी है। देखो, बाकी यूएस टेक, गोल्ड गोल्ड वहीं से वो जो मैंने एक लाइव स्ट्रीम में बताया था कि गोल्ड ना इस रेजिस्टेंस पे है, इस रेजिस्टेंस पे तोड़ना ऐसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से भी देखो विक बन गई थी, तोड़ने की कोशिश करी बट यहाँ से विक बन गई, यहाँ से नहीं टूट पाया, तीसरी टाइम नहीं टूट पाया। और 1 आवर पे अगर आप देखोगे आज, तो 1 आवर पे गोल्ड थोड़ा सा बेयरिश है। बेयरिश सिंपल आप दिख पाओगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिखेगी। ट्रेंड लाइन बनेगी कुछ ऐसे, अगर आपको और प्रिसाइज चाहिए तो ये कुछ ऐसे बनेगी। ये ट्रेंड लाइन बन रही है 1 आवर पे, तो बेयरिश है गोल्ड ऑब्वियसली। और 1 आवर की ट्रेंड लाइन के बाद 5 मिनट पे भी मैं रुको 1 आवर पे बना देता हूँ। सी, मार्केट का जो ओवर रिव्यू है वो करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना कि हायर टाइम फ्रेम्स पे क्या चल रहा है, उस हिसाब से प्लान करोगे अपने डे को कि मैं क्या करूं, मैं बुलिश रहूं कि मैं बेयरिश रहूं अपने मूव के लिए। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है कि दोनों साइड ट्रेड मिल सकते हैं, बट मेजोरिटी उसको देते हैं जो ट्रेंड के साथ होता है हायर टाइम फ्रेम पे। उसमें क्या है कि डंपिंग के थोड़े से चांसेस हाई रहते हैं कि अगर मैंने ट्रेड लिया तो पूरा प्रॉफिट आएगा और मार्केट डंप करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा करते हैं। अब 1 आवर की टाइम फ्रेम वो ट्रेंड लाइन ये है, बिग बार ब्रेकआउट दिया, फेक आउट, 30 मिनट पर शायद अच्छा दिखे ये वाला। हाँ, ये देखो 30 मिनट्स पे क्या हुआ, फेक आउट, डाउन डाउन डाउन। अब देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है तो। अब गोल्ड अच्छे से जा रहा है ऊपर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि वेल रिस्पेक्टेड है, सपोर्ट का रीजन भी है। और अगर मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूँ तो आपको दिखेगा कि एक वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस का रीजन है, रेजिस्टेंस 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 फेक डाउन। तो रेजिस्टेंस हमें मिल गया है, ट्रेंड लाइन हमें मिल गई है एक 1 आवर पे। लेट्स सी क्या होता है। और बीटीसी पे देखें तो बीटीसी 1 आवर पे कोड अगर नीचे आ रहा है तो देखो, मैं पहले इस सब को हटा देता हूँ। बीटीसी पे आप देख पाओगे तो एक अच्छा बियरिश मूव पे है, बट फिलहाल बीटीसी ने, हाँ ठीक है, बेरिश ही है, क्योंकि ये हायर हाई ब्रेक हो गया। टू बी प्रिसाइज, ये वाला जो हायर है ब्रेक्ड है, तो ये बीटीसी क्या है, बेरिश है। मार्केट स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो ट्रेड कैसे लोगे।
कहीं भी घुस जाओगे। तो ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बाय सिलेक्ट करना, और हायर टाइम फ्रेम पे देखना कि मेरा जो पेयर है, करेंसी पेयर हो गया, कमोडिटी पेयर हो गया, या आपका इंडाइसिस का कोई हो गया, तो हायर टाइम फ्रेम पे देखना कि वो है भी किस ट्रेंड में, तभी मैं ट्रेड लूँ। सी ये रीजन अच्छा लग रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट और फेक भी करा है इसमें, और अभी मार्केट यहीं पे है। लेट्स सी। और अगर आप इसकी एक ट्रेंड लाइन देखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसे बनेगी। ट्रेंड लाइन पे फेक एक बार भी नहीं हुआ, तो इट कैन बी अ अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से फेक करके फिर एक ऊपर जाए। बट लेट्स सी। ठीक है, गोल्ड टूट रहा है, डिलीट नहीं करता, इसे बना देता हूँ। सपोर्ट रीजन पे भी आ गया गोल्ड, सपोर्ट यहाँ पर था, सपोर्ट सपोर्ट, फेक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। ठीक है, तो सिंपल प्रिसाइज है। देखते हैं कोई यहाँ से एंट्री मिलती है तो। और बीटीसी भी टूट रहा है, फेक ब्रेकआउट दे रहा है। फेक ब्रेकआउट होगा तो एक ट्रेड प्लान करते हैं। बट विक्स बहुत बड़ी बड़ी है, वॉलेटाइल मार्केट है। इस टाइम गोल्ड इतना वॉलेटाइल नहीं लग रहा है, इतना बीटीसी लग रहा है। वॉल्यूम नहीं है शायद बीटीसी में। वॉल्यूम देखो अगर, देखो मैं एक को हटा देता हूँ जरा। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम एज सच तो बहुत डाउन है बीटीसी में। गोल्ड में वॉल्यूम बहुत हाई है, 65 3। बीटीसी बहुत ऐसा हो रहा है। बट बीटीसी में एक ट्रेड मुझे दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का फेक, यहाँ से अब जाने के चांसेस हैं, बट वॉल्यूम नहीं है। तो बीटीसी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वॉल्यूम वाले पेयर में आएंगे, जो कि है गोल्ड, सबसे ज़्यादा लिक्विडेटेड मार्केट। और इथेरियम में अगर मैं बात करूं तो इथेरियम भी मेरा बियरिश था, बुलिश हो गया है। बट बुलिश में भी अब बियरिश आ गया वापस, क्योंकि ये हायर हाई ब्रेक हो गया और ये अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो बियरिश हो गया मार्केट। लेट्स सी अप में ट्रेड मिलता है कि डाउन में। यहाँ से अगर आप देखो बहुत अच्छा डाउन मूव दिया है। यहाँ पर एक मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस का रीजन दिख रहा है, सपोर्ट का देखते हैं अगर है तो। सपोर्ट का रीजन तो है, बस थोड़ा सा फेक कर रहा है। ये है सपोर्ट का रीजन, टू बी प्रिसाइज। ये अच्छा सपोर्ट का रीजन है। हम्म, तो यहाँ से अगर फेक करता है इथेरियम तो एक ट्रेड में जाते हैं। और गोल्ड यहाँ से अब डाउन मूव दे रहा है, बट अपनी एंट्री नहीं मिली, एंट्री सिग्नल नहीं है। इथेरियम में देखते हैं, बीटीसी भी ऊपर जा रहा होगा। इसे अगर बीटीसी यहाँ से कोई दिखाता है अपना, बहुत अच्छा मूव कर रहा है बीटीसी। इथेरियम भी बहुत कम कर रहा है मार्केट। बस अपने को कोई एंट्री सिग्नल नहीं मिला, वरना अपन भी एक ट्रेड ले सकते थे। कोई नहीं, बट हमेशा एंट्री सिग्नल मिले ऐसा हो नहीं सकता, और हमेशा आपको ट्रेड मिले हर दिन ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ तो हो रहा है।
सारे पेयर्स ऊपर जा रहे हैं सारे। यूएस वाइल नीचे आ रहा है। बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड। इसका मतलब मेरा यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अगर गोल्ड गिर रहा है तो यूएसडी हमारा स्ट्रांग हो रहा है। कोई एंट्री मिलती है तो देखते हैं। एंट्री लेते हैं गोल्ड में एक। एंट्री बनेगी मेरी अप की, हाँ। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से। रिस्क मेरा 17 पे। बस ये 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो एक गोल्ड में एंट्री मिल सकती है। अगर प्राइस मेरा यहाँ पर आता है तो एंट्री लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट की क्लोजिंग भी होने वाली है। और इथेरियम भी। इथेरियम में लेंगे गोल्ड में लें? इथेरियम पास है। इथेरियम में देखते हैं, गोल्ड में रहने देते हैं, गोल्ड में क्योंकि ऊपर चला गया ना ट्रेड। अगर मुझे इसके आसपास कहीं मिलता, मेरी रीजन के पास, तो अगर मुझे यहाँ भी मिल जाता ना तब मैं ले लेता, लेकिन अब इथेरियम में देखते हैं। इथेरियम में ट्रेड लेते हैं एक, क्योंकि 10 सेकंड रह गए। हाँ, ठीक है। इथेरियम के ट्रेड में आ गए। लेट्स सी। इथेरियम का ट्रेड दे सकता है, 1:2 तो आराम से दे सकता है। इसमें है हमारा पॉसिबिलिटी कि गोल्ड भी गिर रहा है। गोल्ड का ये फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। इथेरियम बढ़िया जा रहा है। इथेरियम हमारा 1:1 तो हमारा टच हो गया है इथेरियम में। कम से कम 1:9, 1:1.94 तो देखते हैं। फिर 1:2 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रीजन है रेजिस्टेंस का। वहां से पहले भी मेरा एक रेजिस्टेंस एक्टिव हो चुका है। ये देखो यहाँ पर सपोर्ट भी है। ठीक है, अच्छा जा रहा है ट्रेड। 1:2 हमारा होने वाला है बस। 1:1.6 हो गया है। यहाँ पर आके एकदम से बाउंस कर सकता है मार्केट, और अगर इसे ब्रेक कर दिया तो ऊपर जा सकता है अच्छे से। वन इज टू 1.68 मिल गया आराम से। यहाँ पर मुझे लग ही रहा था यहाँ पर ना बाउंस भी कर सकता है, तो थोड़ा सा मुझे देख के चलना पड़ेगा। गोल्ड मेरा गिर रहा है। गोल्ड में फेक था मतलब। सेरियम मेरा उठेगा। 1:1.7 अचीव हो गया है। बहुत है 1:1.7 भी, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस आया है बहुत बार। हाँ देखो, मुझे लगा ही था ये बाउंस करेगा।
अब क्या, अब ट्रेड में रहने का कोई फायदा भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि 1:1.7 मुझे मिल गया आराम से। और वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम अब गिरती जा रही है। 5 मिनट पे देखो, देखो सेम वही, सेम 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 वही हुआ। यहाँ से पूरा बाउंस करा है मार्केट। चलो, 1:1.7 तो मिला है, 1:1.7 मिल गया, विच इज गुड प्रॉफिट। अब यहाँ से अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो यहाँ पर मेरा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये बन रहा है मेरा हेड एंड शोल्डर, अगर आप दिखाऊं। अगर मेरा प्राइस यहाँ पर आएगा तो समझ लेना पूरा हेड एंड शोल्डर बन गया। हेड एंड शोल्डर मतलब रिवर्सल। और ये ट्रेड था रिस्की, लेकिन अच्छा था ये। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। टेक केयर।